अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपने किचन में मुतंजन बनाया है, जिसे शादियों वाला देगी ज़र्दा भी कहा जाता है, मीठा ज़र्दा भी कहते हैं। मुतंजन को लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चलें ये कलरफुल सा मुतंजन बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलें ये यमी सा कलरफुल सा मुतंजन बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने हाफ़ केजी सेला राइस लिए हैं, जिनको मैंने पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब ये भीग चुके हैं। अब मैंने इसका पानी ड्रेन कर दिया है। दूसरी तरफ मैंने एक पतीला लिया और उसमें पानी बॉईल करने के लिए रख दिया। पानी बॉईल हो चुका है। इसमें मैंने ये 2 लौंग लिए हैं और 2 हरी इलायची, ये इसमें डाल देंगे। और ये चावल जो हमने सोक किए थे ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको चला देंगे। अगर हम चलाएंगे नहीं तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे चावल, इसलिए एक दफ़ा इनको चलाना ज़रूरी होता है। मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें बॉईल करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे बॉईल करेंगे। तकरीबन 7 मिनट चावल हमने बॉईल किए हैं। अब ये तकरीबन गल चुके हैं बिल्कुल। तकरीबन हमने इसको 80 से 90% डन किया है। अब हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से चावल टूटने चाहिए। चावल मैंने बॉईल करके उसका पानी ड्रेन कर लिया है। अब मैंने ये 2 कलर ले लिए हैं, एक ग्रीन कलर, ग्रीन फूड कलर और रेड फूड कलर। अगर आपके पास येलो फूड कलर भी हो तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं था तो वो मैंने नहीं लिया। मैंने सिर्फ ये 2 कलर लिए हैं। अब हम इसमें थोड़े थोड़े से चावल इसके अंदर डाल देंगे। थोड़े रेड कलर में डाल देंगे, थोड़े ग्रीन कलर में डाल देंगे। और इनको मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से हम ग्रीन कलर के जो अंदर हमने चावल डाले इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसको हम फिलहाल साइड पे रख देंगे। अब मैंने एक पैन ले लिया है, फ्लेम ऑन कर दी है और इसके अंदर ये मैंने हाफ़ कप घी लिया है। हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा है ये डाल देंगे। ये तकरीबन 3/4 कप है घी। आप चाहें तो 1 कप भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा मेल्ट कर लेंगे। अब मैंने ये 3-4 इलायची ली हैं, ये इसमें डाल देंगे। अच्छा, घी की जगह अगर आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी का टेस्ट अच्छा होता है इसलिए मैं घी यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाएंगे। अब मैंने ये खोपरा लिया है जिसको इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। काजू लिए हैं, ये डाल देंगे। बादाम लिए हैं जिनको मैंने भिगो दिया था पानी में। किशमिश लिए हैं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हों आप वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बस इतना हमें इन्हें फ्राई करना है। अब मैंने 2 कप मैंने चावल लिए थे तो मैंने 1.5 कप शक्कर लिए, ये इसमें डाल देंगे। कुछ लोग 2 कप चावल लेते हैं तो 2 कप ही शक्कर यूज़ कर लेते हैं, जो ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, लेकिन मैं यहाँ 1.5 कप शक्कर यूज़ कर रही हूँ।
ये बिल्कुल सही होती है, इससे टेस्ट भी बिल्कुल सही रहता है, मीठा भी नॉर्मल रहता है। मिक्स करेंगे, इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। साथ ही मैंने 1 कप दूध लिया है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। मीडियम हीट पर हम इसे 2-3 मिनट पकाएंगे कि ये शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तीन 4 मिनट हमने इसको पकाया है दूध और शक्कर डालकर। अब शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब जो हमने चावल बॉईल किए थे वो इसके अंदर डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हम हल्के हाथों से हल्का सा मिक्स कर लेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे। हल्का सा हमने मिक्स कर दिया है। फ्लेम हमने मीडियम कर दी है और मीडियम हीट पर हम इसको तकरीबन 7 से 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। हमें चम्मच नहीं चलाना। ये देखें अभी दरमियान में पानी है, शक्कर ने जो छोड़ा हुआ है, इस पानी को हमें खुश्क करना है। हमने इसे तकरीबन मीडियम टू हाई हीट पर 5 मिनट तक पकाया है, लेकिन अभी भी इसमें पानी है। अभी हमें इसका पानी और खुश्क करना है। 7 मिनट हो चुके हैं हमें पकाते हुए, लेकिन अभी भी पानी है। इस टाइम पर मैंने ये 1 कप खोया लिया है, ये डाल देंगे। अब चेक कर लेते हैं पानी। अब इसका पानी नहीं है, खुश्क हो चुका है काफ़ी हद तक। अब हम फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इस टाइम पर जो मैंने ये ग्रीन कलर में चावल ऐड किए थे ये डाल देंगे। एक साइड पर ये डाल देंगे, एक साइड पर जो हमने रेड कलर में चावल मिलाए थे वो डाल देंगे। ये मैंने ग्रीन और रेड कलर में अशरफियाँ ली हैं, जिसे आप टूटी फ्रूटी भी कहते हैं, ये शामिल कर देंगे। मेरे पास घर में डिफरेंट कलर्स की मिठाई रखी हुई थी, तो जो भी आपके पास मिठाई हो वो भी आप शामिल कर दें इसमें। अब हम इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 15 मिनट तक हम इसे कवर करके पकाएंगे लो हीट पर। मतलब हमें दम वाली हीट पर अब हमें इन्हें दम कर देना है। 15 मिनट के लिए हमने इनको दम कर दिया है। 15 मिनट हमने दम पर रखा था लो हीट पर। अब हम चेक करेंगे। अब इस टाइम पर हम इन्हें मिक्स करेंगे। हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसको 5 से 7 मिनट दम पर और रखेंगे लो हीट पर। 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। मुतंजन को मैंने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, कलरफुल। अब ऊपर से मैं इसको थोड़ा सा और गार्निश करूँगी। जो मैंने खोया बचाया था वो ऊपर से थोड़ा डाल देंगे। जो हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचाए थे वो ऊपर से डाल देंगे।
अब मैंने ये गोल वाले छोटे वाले रसगुल्ले कह लें, चमचम कह लें, जो भी हैं ये वो लिए हैं। ये इसके अंदर डाल देंगे, ऊपर से हम इसको डेकोरेट कर देंगे इससे। तैयार है हमारा बहुत ही कलरफुल मीठा मीठा सा मुतंजन। इसे शादियों वाला देगी ज़र्दा भी कहा जाता है। तो ये बहुत डिलीशियस बनता है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।